शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। जब शनिदेव से संबंधित सामग्रियां हम लाते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि उस समय जो भी हमें परेशानी चल रही होती है, कष्ट चल रहा होता है,
उससे संबंधित जो सामग्री है वो जरूर लानी होती है। हमें तो यह भी पता नहीं होता कि हम इतनी सारी चीज़ें ला क्यों रहे हैं। ज़रूरत तो हमें एक या दो की होती है, पर हमें सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि शनिदेव को ये सारी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए ये सारी की सारी ले लेना चाहिए, और हम बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं। असल में उस समय जो तकलीफ़ चल रही होती है उससे संबंधित सामग्री होना चाहिए, तो वही फल मिलता है जो तमाम प्रकार की सामग्रियों को खरीद कर लाने से आपको मिलता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ शनिदेव के शुभ कार्य के लिए, शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए, शनिदेव जी के प्रत्येक कष्ट को मिटाने, कम करने और निवारण के लिए। तो देखिए, यह जो सामग्री है, सबसे पहले ये खड़ा नमक देखिए। ये खड़ा नमक है। इसी प्रकार से पिसा नमक भी होता है, जिसे हम नमक का पाउडर कह सकते हैं। तो एक पैकेट हमें पिसे नमक का भी लेना चाहिए। अब उड़द जो साबुत होती है, खड़ी उड़द, ये खड़ी उड़द हमें लेना चाहिए। ये कितनी लेनी चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसे तो 1 किलो से कम होना नहीं चाहिए, 1 केजी तो होना ही चाहिए प्रत्येक चीज़। आपको तकलीफ ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में लीजिए। उपाय अच्छा करना है, ज़्यादा मात्रा में लीजिए। उपाय छोटा सा करना है, तकलीफ कम है, तो आप चीज़ को कम भी कर सकते हैं। पर हैं सारी चीज़ें दान जाने के लिए, ये आपके उपयोग में कुछ नहीं आने वाली। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब देखिए तिल, ये तिल ऐसे भर के लेना चाहिए, कम से कम 1 केजी की मात्रा में। अब मैं आपको बताऊं कि ये हम क्यों ले रहे हैं, हमने खड़ा नमक क्यों लिया। नमक अति पवित्र माना गया है। जिंदगी में यदि हमें नमक का साथ ना मिले तो ज़िंदगी का स्वाद ही सूना हो जाता है। हम जिंदगी को बहुत इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। हम नमक के बिना रह नहीं सकते। इसलिए नमक जो है वो शनिदेव की प्रिय वस्तु है। ये नमक यदि साबुत है तो इस नमक को यदि हम गाय के चारे में मिलाकर थोड़ा थोड़ा सा गौशाला में देते हैं, खिलाते हैं, उसका पुण्य हमें गौदान के जैसा मिलता है। ये जो पाउडर नमक का है, कहीं भोजन बन रहा हो, प्रसाद बन रहा हो, भंडारा चल रहा हो, उस जगह यदि हम ले जाके देते हैं तो इसका पुण्य बहुत अच्छा मिलता है। ये जो साबुत उड़द की दाल है, जो भी हमें शनि का समय चल रहा है, मान लो आपको 7.5 है, आपको शनि का ढैया है, तब ये साबुत उड़द दाल आपको उतारा करने के लिए लगती है। इसके बिना आपकी 7.5 या ढैया का समय अशुभ से शुभ नहीं बनता। इसीलिए यदि शनि की 7.5 या ढैये का समय है तो ये दाल यानी साबुत उड़द आपको लेना ही चाहिए। ये देखिए तिल हमने देखी, काली तिल देखी, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, घर में शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी जी हमसे ना रूठें, तो घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए ये हमें तिल अनिवार्य होती है, तिल लेना पड़ती है। अब आते हैं गुड़ पर। ये देखिए हमने शनिदान में गुड़ लिया। गुड़ कौन चढ़ाता है? गुड़ वो व्यक्ति चढ़ाता है जिसकी ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट भर गई है, जो ज़िंदगी की कड़वाहट से निकल नहीं पा रहा है, यानी जो अपने व्यवहार से परेशान है या दूसरों के व्यवहार से भी खुद परेशान है। अपनी ज़िंदगी को सुमधुर बनाने के लिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, अपने समय की कड़वाहट दूर करने के लिए, अपने समय की विषम परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए ये गुड़दान जाता है। अब है काला कपड़ा। जरूरी नहीं है कि हम सब काला कपड़ा चढ़ाएं, काला कपड़े का दान करें। जिसको कोर्ट कचहरी चल रही है, जिसकी कोई प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, जिसकी प्रतिष्ठा बचानी है आपको,
उसको काला कपड़ा दान करना चाहिए या कहीं भी ले जाके अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा लोहे का पात्र, लोहे का बड़ा पात्र, कटोरे के जैसा बड़ा पात्र, यह जो लोहे का बड़ा पात्र है दो उपयोग में आता है। एक तो ये अखंड ज्योत जलाने के नाम से ये लोहे का पात्र उपाय करते हैं हम। दूसरा, हम लोहे के पात्र में कोई भी खाने पीने की औषधि भिगाकर डुबाकर जब रखते हैं तो उसमें भरपूर आयरन मिलती है, चाहे वो लगाने की वस्तु हो चाहे वो खाने की वस्तु हो, आयरन युक्त हो जाती है और वह नेचुरोपैथी में तो औषधि रामबाण बन जाती है। तो इसलिए भी यह पात्र उपयोग में आता है, जोत जलाने के लिए भी काम आता है। ज़्यादा लोग हैं घर में तो एक बड़ा दिया ही चाहिए होता है सबको तेल डालने के लिए। लोहा दान में ये पात्र जाता है, जिस जगह पे जाएगा, जिसके घर में भी जाएगा, इसका जो भी उपयोग होगा शनिदेव के दान करने का पुण्य दान करने वाले को मिलेगा। अब छोटा दिया देखिए, ये छोटे दिए जो होते हैं ना लोहे के, इसमें हम हर शनिवार को चेहरा देखकर दिया जलाया करते हैं। अमावस्या के दिन इसमें तेल भर के चेहरा देखकर दिया जलाया करते हैं। घर में लोहे के तेल में दिया जलाया करते हैं। लोहे के दिए में जब तेल डाल के जब दिया जलाते हैं तो प्रॉपर ये शनि नाम की ज्योत जलती है। तो इसलिए ये लोहे का दान, ये लोहे के दीपक का दान, लोहे के कटोरे का दान, ये सब शनि दान के अंतर्गत आता है। आपने देखा कुछ कीलें हैं, लोहे की कील, ये लोहे की जो कीलें हैं, कहते हैं शनि के मार जो लोहे की जैसी होती है, कील के जैसी चुभन होती है। जब लोहे की कीलों का दान करते हैं तो चुभन निकल जाती है, लोहे की मार कम हो जाती है, लोहा दान से संकट कट जाता है। तो संकट निवारण के लिए ये लोहे की कीलों का दान हम किया करते हैं। ये सारी चीज़ें यदि आप दीपावली के दिन लाते हैं और सारी चीज़ें यदि दीपावली के दिन आपकी सुविधा के अनुसार में किसी ज़रूरतमंद बहुत गरीब को किसी अनाथालय में, किसी ऐसे शनि मंदिर में जो कि सार्वजनिक रूप से उन वस्तुओं को उपयोग में लाने वाला हो और वह दान पुण्य आपका वहाँ जाकर अच्छे कार्य में लगने वाला हो, तो ऐसे क्षेत्र में आप इनका दान कीजिए और उसके बाद में प्रार्थना कीजिए कि मैं जो ये चीज़ें दान करने जा रही हूँ उसका पुण्य फल शनिदेव को प्रसन्न करे और मेरी दशा को अच्छा बनाए। और भक्तों, इसमें सारी चीज़ें आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़ा किसको लेना है, तिल किसको लेना है, उड़द किसको लेना है, जिसको आवश्यकता है जिस चीज़ की उसको वो चीज़ लेना जरूरी है। अति आवश्यक नहीं कि सारी चीज़ें ही आपको लेना है। आपको शनि की महादशा चल रही हो तो ये लोहे का पात्र लेना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये तेल भी आप देख रहे हैं, तेल की बोतलें देख रहे हैं, इसमें तिल का तेल भी है, इसमें सरसों का तेल भी है। ये तिल का तेल शनिदेव के लिए अति उत्तम, सरसों का तेल यह भी बड़ा सर्वोत्तम है। ये दोनों तेल शनिदेव को बहुत भाते हैं। तो ये तेल दान में जरूरी नहीं है कि अभिषेक के लिए दिया जाए, ये तेल दान उस ज़रूरतमंद के लिए भी दिया जा सकता है जो इसे लगाने, खाने या औषधि रूप में इस्तेमाल करे और आपको भरपूर दुआएं दे। इसलिए शनि का दान ज़रूरतमंद का दान होता है। दर्शकों, मुझे आपसे एक बात कहना है कि लोगों में शनि मंदिर जाकर शनि देव से संबंधित चीज़ों को चढ़ाने की होड़ सी लग गई है और अंधविश्वास की सीढ़ियाँ बढ़ती चले जा रही हैं। और चढ़ोतरी भी कैसी होती है, छोटी छोटी सी पुड़ियाओं के रूप में, जरा जरा सी मात्रा की पुड़िया सामग्री की 25-50 ग्राम की लोग ले लेते हैं, शनि मंदिरों में चले जाते हैं, पुड़िया को, पैकेट को फाड़ते हैं और फाड़ के भगवान के मुंह पर बेदर्दी से मारते हैं। यहाँ तक भी मैंने नज़ारा देखा है बड़े बड़े अच्छे कहे जाने वाले विद्वानों के शनि मंदिर में कि कपड़े के ऊपर वो नमक लेकर आते हैं और उस नमक को शनिदेव जी के मुंह पर लिपापोती कर देते हैं।
और इतना ही नहीं, उनके सर के ऊपर पूरा नमक चढ़ा देते हैं। और अंधविश्वास दूसरा देखिए, जो भी चीज़ें पुड़िया के रूप में छोटे छोटे से पैकेट में ला रहे होते हैं उनको मुंह से फाड़ते हैं, बेदर्दी से झूठा करते हैं और फिर वो भी शनिदेव जी के शरीर पर चढ़ा दिया करते हैं। उसी पर तेल चढ़ जाता है, उसी पर नमक, उसी पर उड़द, उसी पर तिल, और पूरा शरीर उनका पूरा सामग्री से सब खराब हो जाता है। मुझे पूछना है उन शनिदेव के ऊपर नमक चढ़ाने वालों को कि वो जो शनिदेव जी की आँख में, नाक में, कान में, मुंह में पूरे नमक को खोद खोद के और डालते हैं, चढ़ाते हैं, यदि कोई घर का सदस्य उनके मुंह पर, नाक में, कान में पूरा ऐसा मुट्ठी भर नमक डालेगा तो उनको कैसा लगेगा? एक बार प्रैक्टिकल आप भी तो करके देखिए ना। आप अपने ऊपर में नमक की पुड़िया खोलकर जरा आँख, कान, नाक, मुंह में डाल के तो देखिए, जो स्वाद आपको आएगा ना वही गुस्सा शनिदेव को भी आएगा। ये अंधविश्वास पता नहीं कहाँ से आया और कैसे आया। एक ने किया और 10 लोग उसे देख रहे हैं और शांत होकर नजारा, तमाशा मचा रहे हैं, जैसे कि देवता को देवता न समझकर कोई राक्षस समझ रखा है। इसके अलावा बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये सारी चीज़ें बेचने वाले अपना व्यापार कर रहे हैं, बेचते हैं। कई बार साबुत चीज़ें चढ़ जाती हैं, नारियल भी ऐसी चढ़ जाता है, अगरबत्ती भी ऐसी चढ़ जाती है। कई बार तो ऐसे ही पैकेट के पैकेट चढ़ जाते हैं, वही लौट के फिर स्टॉल में आ जाते हैं, फिर बिक्री हो जाते हैं, डबल फिर चले जाते हैं। सब ऐसे ही व्यापार चल रहा है। मैं ज्ञान की बात कहूँ आपसे, आप इस होड़ में शामिल ना होना, कभी ना होना, इस भीड़ का हिस्सा ही नहीं बनना, इस भेड़ चाल के साथ में चलना ही नहीं। इस अंधविश्वास में शामिल होने से शनि पीड़ा बहुत लगती है। वे शनिदेव जी की पीड़ा बहुत जी भरकर भोग रहे हैं, जो इस तरीके से पूरा का पूरा वातावरण बना के गंदगी फैला रहे हैं। कहीं भी जाइए तो चारों तरफ गंदगी का नज़ारा पड़ा रहता है। उस जगह स्वच्छता और साफ सफाई के लिए किसी के नज़र नहीं दौड़ती, पर तेल चढ़ाने के लिए शनिदेव जी के लिए लाइन जरूर लगी रहती है। कितना अंधविश्वास है देखिए। शनिदेव को तो बहुत स्वस्थता और बहुत स्वच्छता और बहुत पवित्रता पसंद है। हमें तो पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। सही शनि मंदिर तो वही है जहाँ थोड़ी भी गंदगी ना हो, भरपूर साफ सफाई हो और अपार शांति हो और मेडिटेशन के जैसा माहौल हो, मन बड़ा प्रसन्न हो। वही शनि मंदिर और वही शनि ज्ञान मंदिर होना चाहिए। तो ये जो मैंने उड़द, तिल, गुड़, नमक वगैरह की बात कही, ये असल में मैंने शनिदेव के ऊपर चढ़ाने की बात नहीं कही आपको, और ना मैंने आपको किसी भी उपाय में आज तक शनिदेव जी की तस्वीर लाकर रखने या मूर्ति खरीद कर लाकर रखने और आपके देवालयों को भरने की बात कही। नहीं, वो गलती करना ही नहीं। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी शनिदेव की तस्वीर लाकर घर में सजाने की, मूर्ति लाकर सजाने की, या कोई भी ऐसी चीज़ लाकर रखने की जिसमें आपको मन को लगे कि मैं यदि नहीं लाऊंगा तो शनिदेव जी नाराज़ हो जाएंगे। आपको आवश्यकता के अनुसार, आपके समय के अनुसार आपकी चीज़ों का उपयोग करना है, आपके विवेक से काम लेना है। ये चीज़ें सब चढ़ती हैं नो डाउट शनिदेव जी के कार्य के लिए, पर यदि कहीं अनुष्ठान हो रहा है, हवन हो रहा है, वह हवन की आहुति बनकर ये सामग्रियां हवन यज्ञ में जाने वाली हैं। किसी गरीब के यहाँ की शादी हुई है, किसी के यहाँ पर कोई उत्सव चल रहा है, कोई भंडारा चल रहा है, ये सामग्री आपकी लगने वाली हैं। ये सामग्रियाँ आपके लिए बहुत दान करने योग्य हैं। शनि दान जरूर कीजिए, पर जरूरी नहीं है कि आप किसी शनि मंदिर में ही दान करेंगे तो ही शनिदेव प्रसन्न होंगे। ये मन से अंधविश्वास को हटाना होगा। इसलिए दान तो करना है आवश्यकता के अनुसार, उपयोग के अनुसार। ये सब सिखाया है मैंने मेरे शनि आश्रम औरंगाबाद के यूट्यूब चैनल पर। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक यूट्यूब चैनल है, लंबा बड़ा वीडियो से भरा हुआ, बहुत सारे वीडियो हैं, और उसमें हर शनिवार मंगलवार को जो हम नया नया वीडियो डालते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस अंधविश्वास से बाहर निकलना है और किस ज्ञान में प्रवेश करना है। तो आपकी समस्या के अनुसार वो वीडियो ज़रूर देखिए और उसके उपायों पर अपना ध्यान जरूर रखिए। साधिका के नाम से, साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है। दर्शकों,
एक बार उसे जरूर देखिए ज्योतिष के अच्छे प्रशिक्षण के लिए और तमाम प्रकार की भ्रांतियों पर विजय पाने के लिए। आपकी अपनी खुद की वेबसाइट shaniashram.com के नाम से है। शादी का शनि की जो पहली पुरानी हमारे पास में एक वेबसाइट है शादी का डॉक्टर विभाश्री के नाम से, वो भी देखिए। ये जो भी चीज़ें हैं ये ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, ये अपार ज्ञान का भंडार है। ये आपको तमाम प्रकार की भ्रांतियों से बाहर निकालेंगी और शनिदेव के सच्चे ज्ञान में प्रवेश करके आपको निश्चित रूप से विजयी भवा का आशीर्वाद देंगी। तो दर्शकों, आप सब सुखी और संपन्न रहें, लक्ष्मी जी आप पर सदा प्रसन्न रहें, शनिदेव आप पर भरपूर कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेत। सभी लोग सुखी और संपन्न रहें, निरोगी रहें, सबके यहाँ शुभ मंगल कार्य हों। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि 7.5, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना। मकर राशि में शनिदेव का राशि परिवर्तन यानी धनु से मकर प्रवेश हुआ था 24 जनवरी 2020 को। अब आज 29 अप्रैल 2022, आज 29 अप्रैल 2022 को मकर से अब आगे की कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। शनिदेव जी का 24 जनवरी 2020 को जो मकर में प्रवेश हुआ था वो भी 30 साल में एक बार है, क्योंकि 30 साल लगते हैं उनको पूरी परिक्रमा देकर परिभ्रमण कर कर उस जगह वापस आने में जिस जगह से वो गए होते हैं पुनः 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 लौट के वापस आने में। तो शनिदेव जी का जो राशि परिवर्तन है वो मकर में भी और कुंभ में भी, दोनों में भी एक साथ 30-30 साल बाद परिवर्तन होता है। मकर राशि में भी 30 साल के बाद परिवर्तन हुआ था, कुंभ में भी 30 साल के बाद परिवर्तन हुआ। मकर राशि में 30 साल के बाद परिवर्तन हुआ और कुंभ राशि में भी 30 साल के बाद परिवर्तन हुआ। हम पूरी तरह से कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश तब देखेंगे जब जनवरी 2023 आएगी। और शनिदेव जी का जो राशि परिवर्तन है ये पूरी 12 राशियों को हलचल मचाता है, 12 राशियों पर पूरा प्रभाव छोड़ता है। शनिदेव का राशि परिवर्तन हमें ये समझाता है कि हमारे जीवन में अब ये 2.5 साल कैसे जाएंगे,
जैसे कि आज के समय में, आज की तारीख तक, अभी तक धनु राशि पर शनि की 7.5 चल रही थी, तो आज के गणित के अनुसार अब धनु राशि पर आज शनि की 7.5 उतर गई और मीन राशि जो कुंभ राशि से आगे की राशि है, 12 नंबर की राशि है, उस पर शनि की 7.5 आज शुरू हो गई। बधाई हो मीन राशि वालों को कि शनिदेव जी आपके दरवाजे तक दस्तक दे रहे हैं। जिनकी भी कुंभ राशि है उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं, वे व्यक्ति बधाई के पात्र हैं जिनकी कुंभ राशि है। आए हुए अतिथि का अभिनंदन कीजिए। जिनकी मकर राशि है, मकर राशि से आगे की कुंभ राशि में वो जा रहे हैं, यानी आपके घर से आगे के घर में पहुंच रहे हैं। तो मकर राशि पर अब शनि की 7.5 उतरती 7.5 रहेगी। जहां से उठ के आगे के घर में प्रवेश किया तो इसका मतलब है उतरती 7.5। जहां पर जाकर बैठने की तैयारी की उसे कहते हैं मध्यस्थ 7.5। और जहां पर गए नहीं हैं, पीछे ही थे, उसे कहते हैं चढ़ती 7.5। मीन राशि के पीछे 11 नंबर पर है, पर 12 नंबर की मीन राशि को चढ़ती 7.5 लग गई। ये सीधा सीधा गणित है। चढ़ती 7.5 का असर सर से लेके कंधे तक, मध्यस्थ का असर कंधे से लेके नाभि तक, उतरती का असर नाभि से लेके पैर की एड़ियों तक। शनि की 7.5 आज के समय में जो मीन राशि को प्रवेश पर आई है वो सबसे ज़्यादा असरकारी रहेगी जनवरी 2023 से। हम हमेशा कहते हैं बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। ये 7.5 आपके लिए गोल्डन चांस है, गिफ्ट है, वरदान है। यदि आप इसे वरदान बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो अभी तक जितने लोगों ने भी 7.5 में शनिदेव का अभिनंदन किया, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी 7.5 का बहुत बड़ा तूफानी हद के जैसा कोई नुकसान हुआ हो। फायदा ज़्यादा हुआ है, नुकसान कम हुआ है। सिर्फ किस लिए? आपने अतिथि का अभिनंदन किया। जाते हुए अतिथि का भी धन्यवाद और आते हुए अतिथि का अभिनंदन। ढैया 2 राशियों पर चलता है। किसी की राशि से यदि शनिदेव जी के बैठने का स्थान 4था या 8वां होता है तो उसे ढैया कहते हैं। और ढैया भी बड़ा काम करता है, 7.5 से ज़्यादा ढैया काम करता है। जिनकी कर्क राशि है उनको बधाई देना चाहती हूँ कि शनि महाराज आपकी राशि पर ढैया लेकर आए। जिनकी वृश्चिक राशि है उनको भी बधाई देना चाहती हूँ कि शनि महाराज जी आपकी राशि पर ढैया लेकर आए हैं। ढैया का मतलब होता है 2.5 साल जब तक वो कुंभ पर बैठेंगे तब तक उन राशियों को ढैया लगेगा जिन राशियों से संबंध शनि का आपका 4था या 8वां बनेगा। तो ढैये का भी असर व्यक्ति के जीवन में निर्माणकारी होता है। बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। रंको उराव करे छड़माई। बहुत अद्भुत वेला आज मंगल का नक्षत्र घनिष्ठा। मंगल क्या है? प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, जायदाद, संपत्ति, खेती और आपका कॉन्फिडेंस, आपका ब्लड, आपकी जिंदगी की वो संपत्ति जो आपको आपके घर के भाई से मिलती है। आपका आत्मविश्वास, आपके बाजुओं की ताकत, आपका पराक्रम, ये सब हम मंगल से देखते हैं। डेयरिंग, ये सब हम मंगल से देखते हैं। तो मंगल जो है आज प्रबल है क्योंकि मंगल का घनिष्ठा नक्षत्र जिस पर शनि का प्रवेश हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि शनि और मंगल 2 की ताकत बनी हुई है। 2 जो ग्रह हैं अपने आप में अद्भुत बलशाली ग्रह हैं।
आप मंगल के लिए उपाय करते हैं या ज़्यादातर शनि के लिए उपाय करते हैं? और शनि और मंगल दोनों की ताकत एक साथ मिलेगी तो कितना अभिनंदन होगा। मंगल जो युद्ध का सेनापति, गॉड ऑफ वार है, उसका नक्षत्र वो भी पंचक का, घनिष्ठा नक्षत्र पंचक का है। पंचक का अर्थ क्या होता है? जो 5 गुनी ताकत रखे, जो 5 गुना फल देखे। आपने जरूर महाआरती की है, जरूर अभिषेक किया है, जरूर इसमें जो भी दान पुण्य धर्म से स्वेच्छा से आपने भाग लिया है, चाहे शांति पूजा के रूप में, चाहे चिकित्सा शिविर के रूप में, किसी भी रूप में, जिस भाव में आपको श्रद्धा हुई है, पर आपने किया मुट्ठी भर है, पर 5 गुना उसका शुभ फल संचित पुण्य दे गया, वो आपको पता भी नहीं है। 5 गुना दे गया। और मैं जैसे मैंने कहा कि जब हम ज्ञान मुद्रा में, छिन्न मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया होती है वो दुगनी हो जाती है, उसका रिजल्ट भी दुगना हो जाता है। तो जो भी 2-4 मिनट का मंत्र है उसमें आप ऐसी ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। इस ज्ञान मुद्रा में जैसे मैंने मुद्राएं आपको सिखाई हैं शिविर में भी, कि अग्नि और वायु का मिलन होता है इस ज्ञान मुद्रा में, और वायु पर अग्नि कंट्रोल करती है और हम ओजस्वी हो जाते हैं, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। इसलिए भी हमें हमेशा जब भी घर में हम भगवान का विधि विधान पाठ करते हैं, इस मुद्रा का ख्याल रखना चाहिए। मैं शनिदेव जी के मंत्रों का, पौराणिक मंत्रों का आह्वान करूंगी, और इस पौराणिक मंत्रों के आह्वान में आप लोग एकाग्रता से सिर्फ ये भाव करेंगे कि शक्तिपात हमारे शरीर पर हो रहा है, हम शनिदेव जी के मंत्रों से स्नान कर रहे हैं, एक कवच पहन रहे हैं, और हमारे जीवन में आने वाला यह पल क्षण जो आज परिवर्तन की बेला हमें दिखा रहा है, ये हमारे भाग्य को परिवर्तित अवश्य करेगा। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमार्गजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते। नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्रदेहाय कालिकायज्ञे। नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते। नमस्ते मंद संज्ञाय चांतिकाय च प्रसादेन गुरुदेवेश दीनस्त प्रणतस्त च। कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः। सौरी शनिश्चरानंद पिप्लादेन संस्तुता। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित् भविष्यति। शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित् भविष्यति। शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित् भविष्यति। जो भी व्यक्ति शनिदेव जी के इन 10 नामों सहित इन मंत्रों का पाठ करता है, उसके जीवन में शनिकृत पीड़ा, शनि का समय आने पर परेशान नहीं करती, पीड़ा नहीं लगती। शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। ये मंत्र का आपको शक्तिपात मिला और हमने शनिदेव जी का आवाहन किया। अब कोई अतिथि हमारे बुलाने से दरवाजे तक आ गया। अब आने के बाद में अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको आइए, पधारिए, अभिनंदन है, इतना तो हमें बोलना पड़ेगा। हमारी ड्यूटी तो बनती है उतनी। तो आइए, पधारिए, आपका अभिनंदन है, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी पसंद के नैवेद्य बनाकर, आपकी पसंद के भजन गाकर, मंत्र गाकर आपके अभिनंदन में हम शामिल हैं। ये नवधा भक्ति का हिस्सा है। तो हम थोड़ा सा 2 मिनट शनिदेव जी का एक
मंत्र जिसमें हम कहते हैं कि हम शरण में जाएंगे और उनको कहेंगे कि आपका अभिनंदन है। तो आप मेरे साथ में वो 2 मिनट का अलग अलग प्रकार का मंत्र आप मुझे मेरे साथ में बोलेंगे और शनिदेव जी का हम अभिनंदन करेंगे। शनि शरणं 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 शनि शरणं। शनि का मंत्र प्यारा है, भजो भक्तों शनि शरणं। शनि का मंत्र प्यारा है, भजो भक्तों शनि शरणं। समाभासं 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 समाभासं। शनि का मंत्र प्यारा है, नीलांजन समाभासं। शनि का मंत्र प्यारा है, नीलांजन समाभासं। शनि शरणं शनि शरणं शनि शरणं शनि शरणं शनि शरणं। तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था।
कीजिए, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे शनिदेव करुणा। जिस दिन से शनि आश्रम खुला है उस दिन से लेके आज की तारीख तक 2005 से अभी तक एक भी पूजा नहीं छूटी जिसमें ये मुख्य यजमान बनकर ना बैठे हों। उनकी मुख्य यजमानी एकदम पक्की है। जब इनकी मुझसे मुलाकात हुई थी तो टीवी में आस्था चैनल में प्रवचन सत्संग देख के इन्होंने नंबर नोट किए थे। ऋषि का भी ऐसे ही है। इन लोगों ने दोनों ने मिलके बहुत सहयोग किया है। दोनों ट्रस्टी हैं यहाँ के। तो ये आपको मैंने परिचय कराया खास तौर से दोनों भाइयों का। जय शनिदेव। मैं एडवोकेट श्री राम विश्वासराव माने। मेरा होम टाउन सातारा एंड नाउ आई एम बेस्ड इन पुणे एंड मुंबई। सन 2000 में से हम दीदी जी से के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे भाई ने संस्कार चैनल में दीदी जी का एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी। उसके बाद हम जब शनि शिंगणापुर शनिदेव जी का दर्शन करने के लिए आए थे तब वहाँ से फिर औरंगाबाद दीदी जी को मिलने के लिए आ गए। तो आने के टाइम पे तो मैं था कि एक नॉर्मल सी मुलाकात कर लेंगे, देखते हैं, ऐसा करके हम आए थे। लेकिन एक 15 मिनट की जो हमने मुलाकात की बुकिंग की थी वो 15 मिनट ऐसे थे कि उस साल से लेकर आज तक मतलब समझो 22 साल हो गए हम दीदी जी के साथ पूरे जुड़े हुए हैं। और 22 साल से हम दीदी के मार्गदर्शन में और शनिदेव जी के आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। एंड उस समय मैं तो पढ़ाई कर रहा था, तब से लेकर पूरा आगे बिजनेस डेवलपमेंट और अलग अलग बिजनेस करना ये सब दीदी जी के मार्गदर्शन से ही हुआ है और शनिदेव जी के आशीर्वाद से ही सफलता प्राप्ति हुई है। तो ये तो 22 साल का जो सफ़र है वो मैं कुछ मिनटों में या इसमें बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक है कि हर चीज़ में हमने दीदी जी का मार्गदर्शन लिया है और शनिदेव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। हर साल हम अनुष्ठान हमने इतने सालों से हर साल हम अनुष्ठान अटेंड करते हैं और जो अनुष्ठान अटेंड करने के बाद जो आपको सफलता मन की सुकूनता मिलती है वो आप शब्द में बयान भी नहीं कर सकते। और एक है कि हर आदमी अपने ज़िंदगी में काम करता है, परिश्रम करता है, कष्ट करता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर चैनल मिले, प्रॉपर पाथ मिले तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल और मोर सक्सेसफुल इन शॉर्ट टाइम होता है। और वही दीदी जी का है कि दीदी जी आपको बराबर सलाह देंगे आपके पत्रिका के हिसाब से कौन से टाइप के बिजनेस आपको सूटेबल करते हैं, इन विच यू विल बी सक्सेसफुल, ये सब बताने वाली दीदी जी है। और उस समय जब आप अनुष्ठान ये करते हो तो शनिदेव जी का आशीर्वाद, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उसकी वजह से आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक दीदी जी के साथ जुड़े नहीं हैं वो कृपा करें, दीदी जी के साथ एक मुलाकात का बुकिंग करें। आप 15 मिनट मुलाकात का बुकिंग करके आप खुद ही अनुभव ले सकते हैं कि आपने अब तक क्या क्या मिस किया है और आगे जाके आप समय न गवाया करके दीदी जी के साथ मुलाकात कीजिए, उनके मार्गदर्शन में अपना सफलता पाए और शनिदेव जी का आशीर्वाद ले। यही कहना चाहता हूँ। जय शनिदेव। अब मैं
हमारे चिकित्सा शिविर में से एक व्यक्ति का परिचय कराती हूँ। सबने जम्मू कश्मीर का नाम सुना है, भारत का आखिरी स्वर। मैं बुला रही हूँ यहाँ पर राही जी को। ये है हेमराज कपूर, इनकी धर्मपत्नी दिव्या वाली, ये है हेमराज कपूर की धर्मपत्नी। ये दोनों नई जोड़ी, ये हमारे भारत के उस कोने से आए जहां हमारे भारत का लास्ट बॉर्डर है, पूंछ, वहां से आए वो, जम्मू कश्मीर, कश्मीर का लास्ट बॉर्डर वहां से। और इतना ज़्यादा इनका उत्साह था कि YouTube में प्रोग्राम देखते देखते इनके जो अनुभव बताए वो तो मैं अभी आपको कम समय बता भी नहीं सकती। पर ये इन्होंने कहाँ नई किताबें खोजी, कहाँ नहीं उन्होंने शनिदेव के बारे में जाना, और दीवानगी की हद तक उन्होंने हमारे YouTube के चैनल को देखा। और उनके दिल में एक ही तमन्ना थी, कभी हम औरंगाबाद जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में हम वहाँ पर भाग लेंगे प्रोग्राम में। जय शनिदेव सभी को। मैं ना भारत के आखिरी कोने से हूँ। पुंछ जिले का नाम सुना होगा, जो जम्मू कश्मीर में है, जहाँ अक्सर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा फायरिंग होती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंडियन आर्मी में थे, वहाँ सर्व करके आए हैं। यहाँ है 1-2 लोग। तो मैं शनिदेव जी के साथ, दीदी जी के साथ ऐसे जुड़ा कि मेरे को ना स्टार्टिंग में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं पिछले 4 साल से लगभग 10 लाख से ऊपर का खर्चा करके अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा चुका हूँ। और मतलब बड़े हॉस्पिटल में, एम्स दिल्ली में, चंडीगढ़ PGI में, उसके बाद DMC लुधियाना, सब जगह, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आ रहा था। और मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को चेस्ट पेन आ गया और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो मैं YouTube पे सर्च करके एक दिन मेरे को किसी ने बताया कि आप अपनी पत्रिका दिखाइएगा। तो मैं शनिदेव जी को मानता था, लेकिन जो हमारे मानसिक, हमारे दिमाग में शनिदेव जी के प्रति जिन लोगों ने वो धारणा, मतलब कि एक ऐसा इंजेक्शन लगाया हुआ था कि एक डरावना, कि हम डरते थे, नहीं यार शनिदेव के सामने कैसे जाएंगे, उनका नाम नहीं, इस तरीके की जो मतलब कि 100 पार्ट लोग हैं जो अपने मतलब कि व्यापार के चक्कर में हम लोगों को डरा के रखा हुआ था। तो वो दीदी जी के माध्यम से वो सब जो है वो सब खत्म हो गया। जो शनिदेव की राह है, जो हमारे दिल में डर था, वो दीदी जी ने निकाल दिया। और मैं दावे से कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आज दीदी जी का जो YouTube चैनल है, मेरे नॉन में हजारों लोग ऐसे हैं जो आज दीदी जी के उस YouTube चैनल को देखते हैं, और वो भी शनिदेव जी को अपने मन से सारे डर निकाल के वे बात बोलने को कर रहे हैं। दीदी जी से जुड़ने के बाद जम्मू कश्मीर का जोड़िया क्षेत्र है जो अखनूर में, वहां पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा शनिदेव की 39 फीट की जो है वो स्थापित हुई है। अभी आज मेरे को कॉल आई थी संस्था से कि आप वहां पर गए हुए हो, तो हम चाहते हैं कि दीदी जी का पहला जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम हम शनि भागवत पुराण वहां करवाएंगे। ये और मेरी भी करक राशि है, शनिदेव जी आज आए हैं, तो ये मेरे को संस्था से मैं आप सबके सामने, दीदी जी के सामने, क्योंकि टाइम मिला नहीं इनको बताने का, तो मैंने सोचा फ्री होके बताऊंगा। तो ये है कि उन लोगों ने फाइनली कर दिया है कि हम दीदी जी की भागवत महापुराण जो भी है कथा, वो वहां पे करवाएंगे, शनिदान वहां चलेंगे। तो आज और मैं शिविर की बात बताता हूँ कि चिकित्सा शिविर में मैं दीदी से मिला, फोन पे बात हुई, तो मैंने सब कुछ बताया, मतलब जो भी मैं YouTube देखा, सारे जितने भी शनिदेव की, शायद ही YouTube पे ऐसा वीडियो होगा जो गलती से मेरे से छूटा होगा, जो मैंने दीदी का वीडियो नहीं देखा और उसको शेयर नहीं किया, शायद ही कोई ऐसा। और वो ज्ञान प्राप्त जो है वो दीदी जी के कारण हमें मिला, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और यहाँ आकर मैं पिछले 6 दिन से जो शिविर अटेंड किया है, और फर्स्ट डे दीदी जी ने मेरा नाड़ी चेकअप किया, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम, इन्होंने कहा कि मेरा बात जो है वो हद से ज्यादा बढ़ा हुआ। मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं हर जगह, हर तरह पे कितने मैं धक्के खा के, मतलब कि इतना परेशान हो गया, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, वाइफ डिस्टर्ब होगी, कि मेरे को मतलब कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो आज 6 दिन के बाद आज फिर से दीदी जी ने नाड़ी चेकअप किया, और शनिदेव महाराज की कृपा से आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, और 6 दिन से मेरे को कोई चेस्ट पेन नहीं। और आज दीदी जी ने जितने भी शिवार्थी थे, मेरी फाइल पर स्पेशली जो है ऑल ओके लिखा, बिल्कुल।
तो मैं आपके सामने हूँ और शनिदेव जी का आशीर्वाद, दीदी जी का आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद जो है वो हम पर ऐसे बना रहे। तो मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शनिदेव जी का जिसने धड़ पकड़ लिया ना, तो वो अब मेरे पास ऐसे शब्द नहीं कि मैं क्या कहूँ। आप सब इस दरबार में बैठे हुए तो सब जानेगा। तो अगर मेरे से कोई, मेरी वाणी में कोई त्रुटि या कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे। सभी लोग संसार में सुखी हों, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। सभी व्यक्ति अपने जीवन में निरोगी हों, आरोग्यवान हों। वैदिक मंत्र में, वेदों के मंत्र में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जितने भी लोगों के मांगलिक कार्य रुके हैं, जितने भी लोगों के कुछ कार्य रुके हुए हैं, उनके सारे शुभ मांगलिक कार्य अति शीघ्र संपन्न हो, समय पर पूर्ण हो, उनके यहाँ मांगलिक कार्य हो। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी के भी जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख ना आए, किसी के भी जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए। कितना सुंदर हमारे वेद कहते हैं और कितना सुंदर इस मंत्र के शब्द हैं। ये भावना यदि हम अपने जीवन में आज अब अभी से रख लेंगे तो शनिदेव जी की हर दशा महादशा, शनि की 7.5 ढैया हमें शुभ फलकारी 100% बनेगी। नमो मंद कृष्णो, नमो नित्य लाभम, नमो सूर्यक्रांतं प्रभावं सुभावं, प्रभावं सुभावं, नमो नीलपद्मं, नमो पिङ्गलाक्षं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो नीलवस्त्रं गुहस्त्रं सुशस्त्रं, नमो कोणिकोणस्, नमो कोणिकोणस्, नमो कोणिकोणस्। हाथ ऊपर करके प्रार्थना करेंगे। नमो हम शनिश्चर आनंददातां, नमो हम शनिश्चर आनंददातां। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले मुझे कौन जानता था। ओठों पे जो न होता, ओठों पे जो न होता, ओठों पे जो न होता, शनि नाम का तराना, ओठों पे जो न होता, तेरे नाम का तराना मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे
शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।